राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। मैं ममता सिंह। क्या आपने कभी भगवान से बात की है? ये लाइन मेरा इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि ज़्यादातर कुंडली खर हम लोगों से वही दिखाएगा जो दुखी होगा, डॉक्टर के पास वही जाएगा जो बीमार होगा, और वकील से वही संपर्क करेगा जिसके पास कोर्ट केस वगैरह होंगे, जिसके ऊपर दिक्कत होगी। यानी हम 3 लोगों से वही लोग मिलते हैं जो कि परेशान होते हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पे मैं सिर्फ हम एस्ट्रोलॉजर की बात कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ कि आप दुनिया भर की समस्याएं आप लोगों को होती है। ठीक है, आप उपाय भी करते हो, कुंडली भी दिखाते हो, तो चलिए वो उपाय भी काम करते, वो उस समय भी जितने भी उपाय होते वो भगवान से जुड़कर होते, ईश्वर से जुड़ के होते। लेकिन आज का जो प्रश्न है कि आप लोग भगवान से बात करते हो? मैं कोई किताबी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अनुभव की बात कर रही हूँ जो अपने जीवन में लेकर चलती हूँ। नहीं करते। आपके ऊपर कोई भी समस्या आ जाए तो बहुत सारा निगेटिव थॉट, खुद से बात करते हो, बहुत सारे निगेटिव थॉट इकट्ठे कर लेते हो, या फिर रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, इन लोगों से बात करते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आप दूसरों से उम्मीद रखना शुरू कर देते हो, लोगों से उम्मीद रखना शुरू कर देते हो, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसी से, दोस्त से, इन लोगों से। और फिर जिनसे आप उम्मीद रखते हो आपका दिल तोड़ देते हो, तो आप 4 गुना ज़्यादा और निगेटिव हो जाते हो। और वही नकारात्मक जो निगेटिव हो जाते हो, नकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में इतना इकट्ठा कर लेते हो कि फिर क्या होता है, तो बीमार होते हो। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, और इस समय सुसाइड की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो रही है। वो क्यों हो रही है? वो निगेटिव, मतलब इस कदर व्यक्ति निगेटिव हो जाता है, कोई भी चीट कर दे, धोखा दे दे, बस वो निगेटिव हो गया। मतलब इतना ज़्यादा। मेरा आज वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य भी यही है। सुसाइड जो तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में हो रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, क्यों ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा सामने वाले से है। तो इसलिए आज का ये जो टॉपिक है ना, कि आपने भगवान से बात की है एक बार? मेरे कहने से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, बहुत साधारण सा उपाय बता रही हूँ, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई दीपक नहीं है, कोई अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई मंदिर जाना नहीं है, कुछ भी क्रियाकलाप नहीं है। बस जब आप उस समय बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको रुपए की ज़रूरत है, शरीर से परेशान है, मानसिक रूप से पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो किसी और से बात न करते हुए एक बार परमात्मा से बात करना, और फुल पॉजिटिव होकर। कैसे पॉजिटिव होकर? जिस तरह आप अपने पिता माता से बात करते हैं। बहुत छोटे जब हम होते हैं तो हमारे पिता हमको उछालते हैं, तो हमें गिरने का डर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको पता है कि मेरी माता या पिता मुझको पकड़ लेगा। आंख जरूर बंद कर लेते हैं, लेकिन गिरने का डर नहीं हुआ। चौंकते हैं, लेकिन हमें 2-3 बार बस उछाल दे। एक बार हम चौंकेंगे, 2 बार चौंकेंगे, तीसरी बार जब पिता उछालता है तो हम खुश होता है बच्चा। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसे यकीन है कि पिता पकड़ लेगा, अब वो मुझे नहीं गिरने देगा। फिर वो खिलखिला कर हंसता है। बस उतना ही यकीन ईश्वर पे की करना। बस कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हो, मैं अनुभव बता रही हूँ, मैं खुद इस चीज़ को फॉलो किया है मैंने। ये कितनी भी बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हो, उस समय बस ईश्वर के पास बैठ जाना। आपके घर में कोई तो मंदिर होगा, आप वहाँ बैठ जाना। आपको रोने का मन है, लोगों के सामने मत रोना, क्योंकि लोग आपके रोने का मजाक बनाएंगे। हो सकता है उस समय इमोशनली आपको गले पे ऐसे करके कर दे, लेकिन यकीन मानो वो बाद में उसको पंचायत बैठाएंगे। वो आपका जो रोना है ना, एक दर्द है, वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, वो सब रिश्तेदारों को पता होगा। ये जमीनी रिश्ते जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे के उम्मीद से, स्वार्थ से जुड़ते हैं। तो उम्मीद होती है कि आप मेरे लिए करो तो मैं आपके लिए करूं, लेकिन ईश्वर से रिश्ता कोई उम्मीद का नहीं होता। ईश्वर आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता। लेकिन एक बार जो अपना सर है ना ईश्वर के कंधे पर रखना, और बैठ जाना, उसे उसको अपनी सारी बात बताना। आपको पैसा चाहिए, उससे मांगो। आपको अपना दर्द कम करना है, उससे कहो। यकीन मानो आपकी समस्या हल हो जाएगी। लोगों से कहने से हल नहीं होगी, लोगों की मर्जी, उससे कहो। वो किसी को जरिया बनाते, वो ज़्यादा बेहतर है। एहसान भी नहीं है। ईश्वर से कहा, ईश्वर ने कोई जरिया बना दिया। अब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। ईश्वर से अगर आप मांगेंगे, वो आपको आइडिया दे देगा। कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप बैठ कर विचार करके, डिप्रेशन में जाके, सुसाइड करके, जान भर की बीमारियां लगा के, बेहतर है कि आप सीधे ईश्वर से बात करें। घर में मंदिर है, वहाँ बैठ के रो लें।
अगर थोड़ा सा क्षमता है बाहर निकलने की, क्योंकि घर के मंदिर में घर ही निगेटिव होता है, जब हम बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं तो हमारा घर निगेटिव होता है। तो आप बाहर जो मंदिर है घर के वहाँ चले जाएं, वहाँ बैठें, अपनी बात ईश्वर से कहें, और किस यकीन के साथ, बिल्कुल इसी यकीन के साथ कि आप ऐसे शख्सियत से बात कह रहे हैं कि जहाँ पूरी हो जाएगी। और उस समय कहने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, 24 घंटे के अंदर आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, रास्ता आपको मिल जाएगा। न यकीन हो कि जिसको भी शंका हो एक बार करके देख ले, लेकिन जब वो भगवान से अपनी बात को कहे तो एक बार यकीन कर ले कि भगवान मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे। और किसी से भी ना कहे और पॉजिटिव हो जाए उस समय के लिए, उस समय बस फुलफिल पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक सोचे कि मैंने बात कह दी है, मैंने भगवान से रुपया मांगा है, अब मुझे भगवान जी देंगे, कैसे भी दे, एक जिद पकड़ लो। अगर आप पॉजिटिव होकर बात करेंगे तो घंटे 2 घंटे में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी 24 घंटे की बात करती हूँ। इसमें आप ना जल लेकर जाना, ना धूप फूल, कुछ भी नहीं। अरे आप दुखी होंगे, जब आप दुखी होंगे तो माता पिता का कंधा ढूंढेंगे, उनकी गोद ढूंढेंगे, न कि फल फूल मिठाई लेके पिता से कहेंगे। कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधे सीधे भगवान से अपनी बात करके देखें। तो मेरी इस लाइन को याद रखो, क्या आपने भगवान से बात की, अगर की है तो यकीन मानोगे भगवान आपकी बात सुनेंगे। वो परमात्मा सबकी सुनता है। लोगों से कहना बंद कर दो, लोग से कहोगे उम्मीदें आपकी बढ़ेंगी, सामने वाले की आपसे बढ़ेंगी, तो इसमें जैसे ही टूटती है फिर उस समय एक इच्छा करते कि आत्महत्या कर लो। नहीं नहीं, उस समय हम इतना निगेटिव होता है व्यक्ति को, सोच ही नहीं पाता है कि सुसाइड कर लो। अगर आप इस चीज़ थॉट से बचना चाहते हैं तो रोजाना आप भगवान से बात किया करो, अपना 10-15 मिनट निकाल के। आपकी जो भी बातें हैं जब अच्छा हो जाए तो थैंक यू बोला करो, उसी से बोलो थैंक यू। तब आपको भगवान को कुछ खिलाना पिलाना हो, मिठाई खाना पीना, जो भी पार्टी शार्टी भगवान के साथ करनी हो करो। और जब दुखी हो तो भगवान से कह दो, मतलब एक उसको एक फ्रेंड, एक मित्र की तरह मानो तो सही, एक दोस्त की तरह मानो। ये जमीनी रिश्ते एक दूसरे से, हम भी दूसरे से उम्मीद रखते हैं, वो हमसे उम्मीद रखता है, ये सबसे बड़ा दर्द होता है। ठीक है जी। तो मेरी इस लाइन को याद रखना कि क्या आपने भगवान से बात की है। अगर नहीं की तो आज से और अभी से, जैसे ही आप इस वीडियो को देखें उसके बाद एक बार करके तो देखें अपनी बात उससे। फ़ोन पर रिश्तेदार, माता पिता, भाई बंधु से बात कहने के बजाय डायरेक्ट भगवान से बात करें। और जो लोगों को नहीं मेडिटेशन आता, भगवान से डायरेक्ट बात करने नहीं आती है, वो मूर्ति के सामने बैठ जाए। क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, मूर्ति पूजक हैं, तो हमें भगवान जो मूर्ति में दिखाई देता है ना, तो उसमें दिखाई देगा भगवान, उस हर चीज़ में दिखाई देता है जिसमें आप देखना चाहते हैं। हमको मोर पंख में कृष्ण दिखाई दे जाता है, कैसे दिखाई दे जाता है? क्योंकि हम देखना चाहते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो लाइव शेयर कर देना, जिसको भी ज़रूरत होगी वो सुन लेगा। और अगर अमल कर सकता तो आप अपने जीवन में खुद परिवर्तन देख लेना। आप ज़्यादा नहीं, 1 महीने अपनी बातों को भगवान से करके 10-15 मिनट रोजाना भगवान से बात करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आप नहाए धोएं, एकदम सात्विक बने, कुछ भी ज़रूरत नहीं। एकदम ऐसे ही जैसे आप मित्र से बात कर रहे हैं, है ना, वो सॉल्व कर देगा। मित्र की गारंटी नहीं, लेकिन भगवान सॉल्व कर देगा। चलिए, फिर कल मुलाकात करते हैं। कल क्या लाइव नहीं है, फिर अगली जो वीडियो है उसमें मुलाकात करते हैं आपसे। कुछ अगला कुछ नया लेकर आती हूँ। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।